तो आखिरकार मुझसे बहुत लोगों ने सवाल पूछे कि यार कॉलीफ्लाई इतने जल्दी सुपर सेन 1 में कैसे बदल गई और यूनिवर्स 6 के सेन इतने जल्दी जल्दी चीजें कैसे सीखते हैं। पहले सुपर सेन 1 फिर फट से सुपर सेन 2 और गोहान को सुपर सेन 2 बनने में सेल के साथ इतना लड़ना पड़ा, इतना घिसना पड़ा अपने आप को, दिन रात उसने हाइपोबोलिक टाइम चैम्बर में इतनी मेहनत की, तब जाके उसने वो मुकाम हासिल किया। और कॉलीफ्लाई तो बिना कुछ किए सीधा 1 में और फिर बिना कुछ किए देखते ही देखते वो सुपर सेन 2 में बदल जाती है। ऐसा क्यों है और रीजन क्या है इसके पीछे जो यूनिवर्स 6 के सेन इतने जल्दी जल्दी सब सीख जाते हैं। गोकू और वेजिटा इतने बड़े घोड़े के तरह हो गए, फिर जाके वो कहीं सुपर सेन 1 में बदले और वेजिटा को गोकू से ज्यादा टाइम लगा सुपर सेन 1 बनने में। हालांकि वो गोकू से बड़ा है पर तभी भी उसको कई सालों की ट्रेनिंग के बाद वो सुपर सेन 1 में बदला। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्या है जो यूनिवर्स 6 के सेन इतने जल्दी कवर कर रहे हैं। तो रीजन बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अपने गोटेन और ट्रंक्स को भूलना नहीं चाहिए। वो भी बहुत बचपने में सुपर सेन 1 का फॉर्म हासिल किए थे और गोहान को जबकि बहुत मेहनत करनी पड़ी थी सुपर सेन के चक्कर में। जब गोटेन गोहान को फर्स्ट टाइम बोलता है कि मैं भी अपने येलो येलो हेयर कर सकता हूँ, तो गोहान बोलता है आर यू सीरियस, मजाक मत कर। और फिर वो सुपर सेन 1 में बदल जाता है बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई एक्सपीरियंस। सवाल उठता है और ट्रंक्स का भी सेम कोई एक्सपीरियंस नहीं, छोटी सी उम्र में वो भी सुपर सेन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और सेम आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है कॉलीफ्लाई तो थोड़ी बड़ी ही लगती है ट्रंक्स और गोटेन से। तो मैं देखो यहाँ उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता नहीं, ना तो मुझे उसकी कुछ कुंडली पता है, पर जिस तरह से उसको काबा सुपर सेन 1 में बनना सिखाता है और वो सीख भी जाती है। चलो ठीक है सुपर सेन 1 बन गई मान लिया, पर सुपर सेन 2 सिर्फ एक दिन में कौन कैसे बदल सकता है यार। और गोकू ने कहा कि अगर तू ऐसे ही और लड़ते जाएगी तो तुझमें इतनी क्षमता है कि तू सुपर सेन 3 जल्दी अनलॉक कर सकती है। अब बात और कंफ्यूजिंग होती है, यहाँ उसके सुपर सेन 2 में ही लोग कंफ्यूज हैं कि वो सुपर सेन 2 इतने जल्दी कैसे बनी। और अब उसको गोकू बोल रहा है कि तू सुपर सेन 3 को भी आराम से अनलॉक कर सकती है। तो क्यों? तो धीरे धीरे मैं पॉइंट पर उतरता हूँ। पहला रीजन, कॉलीफ्लाई प्योर ब्लड सेयन है। प्योर ब्लड सेयन नहीं समझे, मतलब सेयन प्लस सेयन इज इक्वल टू कॉलीफ्लाई, पर गोहान का वैसा सीन नहीं है। और इधर मेरी बात पे जरा गौर से ध्यान देना वरना नहीं समझोगे। गोहान के वक्त गोकू का नॉर्मल पावर लेवल था और वो उस वक्त सुपर सेन 1 में भी नहीं बना था। तो गोकू प्लस चीची इज इक्वल टू हाफ ब्लड सेयन, इसलिए गोहान को इतनी मेहनत लगी सुपर सेन 1 बनने में। और अब गोटेन की बारी। गोटेन के पैदा होने से पहले गोकू सेल से लड़ चुका था, बहुत ट्रेनिंग ले ली थी उसने हद से ज्यादा। तो भाई अंदर के जीन भी चेंज होते हैं, इसी वजह से सुपर सेन गोकू प्लस चीची इज इक्वल टू छोटा सुपर सेन 1 गोटेन। तो आई थिंक जो बायोलॉजी के इधर स्टूडेंट होंगे वो मेरी बात को और थियोरी को शायद परफेक्ट समझ पाए। और किसी ने यार ये बात कही थी, याद नहीं आ रही, कि यूनिवर्स 6 वाले सेयन थोड़ा अलग इवॉल्व हुए हैं। तो जिसने भी ये बात बोली वो खुद इतना डीप में नहीं गया कि कैसे इवॉल्व हुए। भाई पूरा रीजन तो दे कम से कम, क्योंकि देखो हम ये बात जानते हैं कि अर्थ पर सेयन की आबादी बहुत कम है और बाकी के कॉलीफ्लाई, काबा, केल ये लोग प्योर ब्लड सेयन है। मतलब सेयन प्लस सेयन, फीमेल सेयन और मेल सेयन। और अर्थ पर मेल सेयन प्लस ह्यूमन तो फर्क हो जाता है, तो इससे वो प्योर ब्लड सेयन नहीं हो पाते। थोड़ा बहुत 20-30 का डिफरेंस कहीं ना कहीं तो हो जाता है। और इधर एक और बात पर गौर करना, टाइम के साथ जीन्स भी बदलते हैं। इन शॉर्ट शरीर में विकास होना। तो अब तुम्हारे मन के अंदर ये सवाल होगा, गोकू और वेजिटा भी तो प्योर ब्लड सेयन थे, तो उनको इतना लेट क्यों हुआ और इतना टाइम क्यों लगा? इसका भी आंसर है मेरे पास। वो विकासित बोलते हैं ना हिंदी में कुछ तो, कि दिन बर दिन सेयन का विकास होता गया, उनके बॉडी के जीन्स डेवलप होते गए। पहले वो ग्रेट एपे बन के खेलते थे, फिर उन्होंने अपना बेस फॉर्म तगड़ा किए, फिर उनको समझ आया कि बेस फॉर्म तगड़ा करने के बाद हम सुपर सेन के लेवल में जा सकते हैं। तो उसमें भी जीन्स बदले, बारडॉग के जीन्स बदले। सबसे पहला जो सुपर सेन था वो बारडॉग था और ये चीज अभी जाके सामने आ रही है, वरना 10 साल तक लोगों को मुझको यही मालूम था कि गोकू पहला शख्स है जो सुपर सेन 1 बना है। तो देखो इतना ही है, जिस तरह से गोकू और वेजिटा के पूर्वजों ने मेहनत की होगी वैसा परिणाम गोकू और वेजिटा को अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा। और आगे जाके सपोज गोकू का कोई और बेबी होता है, वो गोटेन और ट्रंक से भी जल्दी सीख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गोहान की बेटी इधर उधर उड़ती है, तो यही रीजन है कि अभी सेयन जितने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज बात कहा रहूंगा वो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो यार मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आज की थियरी साइंस प्लस डीप
प्रीवियस वाली थी, तो मैं इतना डीप में नहीं घुस सकता वरना 18+ कंटेंट हो जाएगा। एंड डोंट डेयर टू कमेंट, भाई डीप में घुसो, समझ नहीं आया। अगर तुम मेरी थ्योरी से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो। एम रखते हैं 1953 लाइक की, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।